हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये 5 पार्ट दिए हुए हैं इसके, इनमें बताना है 1 by 1 की कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और जस्टिफाई योर आंसर। अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। इसका फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब 10a क्या होता है? 10a जो होता है वो हमारा होता है, जैसे हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो क्या होता है, वो इसका 10a का फॉर्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस, अगर कोई भी जैसे ट्रायंगल है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें ये तो हो गया परपेंडिकुलर हो गया फॉर एग्जांपल, और ये बेस हो गया, ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ज़्यादा हो सकता है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन बनती है, P लेस देन इक्वल टू बी हो सकता है या P ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है। ठीक है, P की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, वो दोनों की इक्वल भी हो सकती है। अगर दोनों की इक्वल हो जाती है तब तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10a की। अगर दोनों इक्वल हो गया तो 1 आ जाएगी। और अगर लेस हो गया, P अगर लेस हो गया, ऊपर वाली टर्म लेस हो गई, बेस ज़्यादा हो गया तो लेस देन 1 आएगी। और अगर P ज़्यादा हो गया तब ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये कुछ भी हो सकती है, मीन्स 10a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ सकती है एंड 10a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 भी आ सकती है। मीन्स कुछ भी हो सकती है, 1 से लेस भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। बट इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज तो नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। मीन्स ये हमारा जस्टिफाई भी हम करके बता सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज 10a इज इक्वल टू P by B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और P may be less than equal to b or p greater than equal to b, so 10a is always greater than equal to 1 और less than equal to 1। ये दोनों कंडीशन हो सकती है। तो ये हमारी जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, sec a is equal to 12/5 for some values of angle a। अब sec a का फॉर्मूला क्या होता है, sec a cos का उल्टा होता है। तो sec a की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, sec a is equal to कोस का होता है b अपॉन एच, तो सेक का हो जाएगा एच अपॉन बी, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बी। ठीक है, तो अब देखो सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, कुछ एंगल ए की कुछ वैल्यूज के लिए 12/5 हो सकता है एच, है ना। तो ये सही बात है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा ग्रेटर देन बी होता है, बेस से हमेशा ही बड़ा होता है। तो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 ही होगी, और ये ग्रेटर देन 1 ही है। देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 5 है, तो सेक ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बिकॉज एच इज ग्रेटर देन बी। और एच की वैल्यू जो होगी वो पी से भी ग्रेटर होती है, परपेंडिकुलर से भी हमेशा ग्रेटर ही होती है। जैसे मैंने बताया था, हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, वो पी और बी मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ज़्यादा ही होती है, बड़ी होती है। तो ये हमेशा ट्रू है। इसका आंसर लिखेंगे ट्रू, बिकॉज sec a is equal to hypotenuse upon base और hypotenuse is always greater than b, so sec a is greater than 1, so sec a is possible for some values of angle a। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब देखो थर्ड पार्ट देखो, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। cos a इसके लिए यूज में नहीं लिया जाता, cos किसके लिए यूज में लिया जाता है, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स हो गया। और इसके आंसर में लिखेंगे cos a is the abbreviation used for, किसके लिए यूज में लेते हैं, cosine a के लिए cos a यूज में लेते हैं, और cosecant के लिए क्या यूज में लेते हैं, ये cosec होता है इसके लिए, जो cosecant है इसके लिए हम cosec यूज में लेते हैं। ठीक है, नॉट cos a यूज में नहीं लेते, cosec a यूज में लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं मत होना। तो cos a किसके लिए यूज में लेते हैं, कोसाइन a के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट दिया वो फॉल्स हो गया, बिकॉज ये cosec a के लिए यूज में लेते हैं, cosecant a। अब इसका फोर्थ पार्ट है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। नहीं, ये तो पूरा गलत हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, बिकॉज ये जो cot अकेला है, मतलब सिंगल एंटिटी है, पूरा जो cot a सिंगल एंटिटी है। लेकिन अगर इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दोनों का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, कोट का कोई मीनिंग नहीं है, ए का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज कोट ए इज ए सिंगल एंटिटी। ठीक है, सिंगल एंटिटी है ये,
एक ही साथ अगर लिखेंगे तभी इसकी कुछ मीनिंग है इसका, अगर अलग अलग लिखेंगे ऐसे तो कोई मीनिंग नहीं है। इसको मल्टीप्लाई वो नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं बोल सकते इसको। इसका फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। थीटा के लिए ये वैल्यू हो सकती है कि किसी भी साइन के लिए। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है वो ग्रेटर देन पी होता है हमेशा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो परपेंडिकुलर 4 आ रहा है, हाइपोटेनस 3 आ रहा है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू लेस देन परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो ये तो पॉसिबल भी नहीं है किसी वैल्यू के लिए। साइन के लिए तो स्पेशली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच और एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी। तो साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होता है हमेशा। बट ये जो वैल्यू गिवन है वो हमेशा ये 1 से ज़्यादा है, 4/3 और ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो एच लेस देन पी नॉट पॉसिबल। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से लेस हो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बिकॉज हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। सो हाइपोटेनस इज लेस देन पी और नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने सभी पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए हैं। अगर फिर भी किसी में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने सभी क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन वाइज पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है ऐसा जिसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।